हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज है 19 फरवरी 2021। हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में जो कि करंट अफेयर में लिए गए हैं। हाल ही में किसे शहद के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो जो इसका सही आंसर है वह है हमारा बी, पश्चिम बंगाल। अब हम बात करते हैं इसके और अन्य फैक्टों के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जीआई का जो फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको हिंदी में कहते हैं भौगोलिक चिन्ह या संकेत। और पश्चिम बंगाल जो है इसमें कहाँ पर ये प्रदान किया गया है जो जीआई टैग है? तो ये सुंदरबन को, यहाँ पर जो शहद उत्पाद होता है वहां पर जीआई टैग यहाँ पर प्रदान किया गया है। अब जीआई टैग किसी उत्पाद के लिए एक प्रतीक के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। तो हमारा यह जो क्वेश्चन था कि जीआई टैग प्रदान किया गया है तो वह पश्चिम बंगाल को, और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में जो उत्पाद होता है यहाँ पर शहद का, उसके लिए ये टैग दिया गया है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के नए प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विकास गुप्ता, सिद्धार्थ मोहंती, धीरज वर्मा, राकेश कुमार। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है सिद्धार्थ मोहंती को यहाँ पर एलआईसी का नए प्रबंधक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसके और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो वह है, ये हैं सिद्धार्थ मोहंती जी यहाँ पर। और इसके जो फैक्ट हैं वह हैं, एलआईसी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय है इसका मुंबई में। और इसके अभी जो वर्तमान में चेयरमैन है वह हैं एम आर कुमार। और जो पूर्व प्रबंधक थे जिनकी जगह पर इनका सिद्धार्थ मोहंती जी को नया प्रबंधक नियुक्त किया गया है वह हैं टीसी सुशील कुमार, जो रिटायर्ड हुए हैं 31 जनवरी 2021 को। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस शहर के चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है नागपुर। नागपुर में जो चिड़ियाघर है उसका नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है। अब उस चिड़ियाघर का यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं कि ये वाला इमेज है, और गोरेवाड़ा चिड़ियाघर के नाम से वह जाना जाता है, जिसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है बाल ठाकरे के नाम पर। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा जो अभी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव चल रहा है जिसका संस्करण 11वां है, वह अभी कहां पर चल रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में यह संस्करण हमारा यहाँ पर जो राष्ट्रीय महोत्सव है यह आयोजित किया जा रहा है। हम बात करते हैं इसके और फैक्ट के बारे में। तो यह 11वां संस्करण है, लेकिन इससे पहले जो 10वां संस्करण 2019 में हुआ था वह मध्य प्रदेश में हुआ था। और जो अभी ये 11वां संस्करण अभी आयोजित किया जा रहा है यह पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, दार्जिलिंग, मुर्शिदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं जैसे पश्चिम बंगाल की, तो उसकी राजधानी है कोलकाता। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और बात करें यदि यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल यहाँ के जगदीप धनखड़ जी हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कमला वेज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी है डैन मोरेन ने। कमला हैरिस जो कि अभी यहाँ पर उपराष्ट्रपति अमेरिका की बनी है, अभी फिलहाल के जो चुनाव हुए थे, और उसमें यहाँ पर कमला हैरिस की ये ऑटोबायोग्राफी है, कमलाज वे नाम की जो पुस्तक है, और डैन मोरेन ने इसको लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कमला हैरिस की, तो यह अमेरिका की 49वीं पहली महिला उपराष्ट्रपति यहाँ पर नियुक्त की गई हैं या चुनी गई हैं। इसके बाद में कमला हैरिस के द्वारा भी 3 पुस्तक लिखी गई हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत ने कितने देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति की है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के द्वारा बनाई गई कोविशील्ड और कोवैक्सीन को सभी देशों में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जा रहा है और सभी देश इसके लिए आयात करना चाहते हैं। तो अभी जो भारत ने इसके लिए आपूर्ति की है जिन देशों की, उनकी संख्या है यहाँ पर
49 है। 49 देशों के लिए भारत ने कोविड के टीकों की आपूर्ति की है। अब हम बात करते हैं और फैक्ट के बारे में। तो ये आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन को। और कोवैक्सीन जो है वह भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित की गई है और कोविशील्ड जो है वह सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित की गई है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में ईरान और किस देश के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में भारत शामिल हुआ है? तो यहाँ पर जो अभी ईरान का जो नौसेना अभ्यास चल रहा है, 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास, वह ईरान और रूस के बीच में यहाँ पर अभी आयोजित किया गया है, जिसमें भारत शामिल हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके और फैक्टों के बारे में। तो यहाँ पर अभ्यास का नाम क्या है? ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट। यहाँ पर आपको यह बहुत ही याद रखने वाली बात है कि जो भी नौसेना के अभ्यास होते हैं या कोई सा भी थल सेना का भी अभ्यास हो तो उसको एक नाम दिया जाता है। तो जो ईरान और रूस के मध्य में यहाँ पर जो नौसेना अभ्यास हुआ है, जिसमें भारत भी शामिल हुआ है, उसका नाम है ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट। अब ये इसके उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षा, समुद्री डकैती, आतंकवाद का सामना करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए यह नौसेना अभ्यास यहाँ पर 2 दिवसीय आयोजित किया गया है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है? यहाँ पर अभी कोच्चि वाटर मेट्रो रूट का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्घाटन पिनरई विजयन ने किया है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि कोच्चि कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर केरल में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है? तो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर एनआईसी द्वारा, जो एनआईसी है हमारा, उसके द्वारा यहाँ पर संदेश नाम से एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया गया है। कुछ इस प्रकार से इसका इमेज है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य के साथ समझौता किया? तो इसका जो सही आंसर है वह है तमिलनाडु। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो वह समझौता किया है तमिलनाडु के साथ में। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें यदि हम, तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वह चेन्नई है। मुख्यमंत्री यहाँ पर के पलानी स्वामी और राज्यपाल यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित हैं। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज 10 जो हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे इसके बारे में आप कमेंट कीजिए, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।